तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान या राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि राजस्थान में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं सवालों को शामिल किया है जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में जो कंपटीशन एग्जाम्स हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए या बार बार दोहराए गए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान और भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला सवाल, ये सवाल राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित है और ये पहला सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। वैसे मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एडिटिंग करके लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित है, जिस अभिलेख का नाम है चीरवा अभिलेख। तो पहला सवाल यह है कि ये चीरवा अभिलेख जो है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध अभिलेख है, तो ये चीरवा अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आपके सामने दो ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है उदयपुर जिले से या फिर ऑप्शन बी है अजमेर जिले से। तो यदि आपको इस पहले सवाल का सही जवाब आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इस पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस पहले सवाल का सही जवाब दे दिया होगा। तो इस पहले सवाल का जो सही जवाब है कि चीरवा अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है, इस पहले सवाल का जो सही जवाब है वो है उदयपुर जिले से। जी हाँ, ये राजस्थान का प्रसिद्ध अभिलेख जिसका नाम है चीरवा अभिलेख, ये उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। अब देखो, इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड काफी सारे सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में बनते हैं। तो अब हम इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड जो अन्य सवाल जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर भी हम पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो इसकी तिथि से संबंधित पूछा जाता है, इसकी तिथि से रिलेटेड पूछा जाता है। और वो सवाल ये पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध शिलालेख है जिसका नाम है चीरवा अभिलेख या चीरवा शिलालेख। तो ये चीरवा अभिलेख जो है, ये इस अभिलेख की तिथि क्या है या किस वर्ष इस चीरवा अभिलेख को स्थापित किया गया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1273 ईस्वी में। जी हाँ, 1273 ईस्वी में राजस्थान के इस प्रसिद्ध शिलालेख चीरवा अभिलेख को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में बनते हैं वो सवाल ये बनता है कि इस चीरवा अभिलेख की रचना किसने की थी? इस चीरवा अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था रतन प्रभ सूरी। तो रतन प्रभ सूरी ने राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक जिला पड़ता है जो कि मेवाड़ की राजधानी भी हुआ करता था, जिसका नाम है चित्तौड़। तो इस चित्तौड़ में ही रहते हुए रतन प्रभ सूरी ने इस प्रसिद्ध शिलालेख चीरवा अभिलेख की रचना की थी। ठीक है, चीरवा अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में बनता है वो ये बनता है कि इस चीरवा अभिलेख को लिखा किसने था? इस चीरवा अभिलेख को सुंदर लिपि में किसने लिखा था? तो इस चीरवा अभिलेख को सुंदर लिपि में जिस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था उनका नाम था पार्श्व चंद्र। ठीक है, तो पार्श्व चंद्र द्वारा यह चीरवा अभिलेख सुंदर लिपि में लिखा गया था। चीरवा अभिलेख से रिलेटेड अगला सवाल जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस चीरवा अभिलेख को शिला पर मतलब पत्थर, शिलालेख मतलब जो शिलालेख का मतलब होता है जो पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता है, जो खोद कर लिखा जाता है उसको कहा जाता है शिलालेख। तो इस चीरवा अभिलेख को पत्थर पर खोदा किसने था? यह सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था केली सिंह, और इन्हीं केली सिंह द्वारा इस चीरवा अभिलेख को पत्थर पर खोदा गया था। ठीक है, अब इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में बनता है वो ये बनता है कि इस चीरवा अभिलेख को दीवार पर किसने लगाया था? तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था देलहन, और इन्हीं देलहन द्वारा इस चीरवा अभिलेख को दीवार पर लगवाया गया था। ठीक है, इस चीरवा अभिलेख से रिलेटेड अगला सवाल जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस राजस्थान के प्रसिद्ध अभिलेख जिसका नाम है चीरवा अभिलेख,
तो इस चीरो अभिलेख में कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है? तो इस चीरो अभिलेख में जो है 51 मतलब 51 श्लोकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इस अभिलेख से रिलेटेड जो अगला सवाल कंपटीशन एग्जाम बनता है वो इसकी भाषा से संबंधित बनता है। मतलब इस चीरो अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है या किस भाषा में इस चीरो अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया है या खोदा गया है। तो इस चीरो अभिलेख को जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है या संस्कृत भाषा में ये खोदा गया शिलालेख है। ठीक है, चीरो अभिलेख से रिलेटेड अन्य जानकारियां भी है जो कि काफी कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मेवाड़ में एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था शिव मंदिर। तो इस शिव मंदिर के लिए भूमि की आवश्यकता थी, तो कुछ जमींदारों ने इस शिव मंदिर के निर्माण के लिए भूमि का अनुदान किया गया था और उसी भूमि का अनुदान, उसी शिव मंदिर के लिए जो भूमि का अनुदान किया गया था उस भूमि का वर्णन हमें इस चीरो अभिलेख में मिलता है। मेवाड़ में एक दूसरा मंदिर भी स्थापित किया गया था जिसका नाम था विष्णु मंदिर, और इस विष्णु मंदिर की स्थापना से रिलेटेड जानकारी भी हमें इस चीरो अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी चीरो अभिलेख में हमें गोचर भूमि, सती प्रथा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है जो कि मेवाड़ की है और जो 12वीं शताब्दी की जानकारी है। ठीक है, अब इस चीरो अभिलेख से रिलेटेड अगली जानकारी जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, अगले सवाल जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इस चीरो अभिलेख में राजपूताना के किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। और यह सवाल पूछा गया है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब RAS एग्जाम्स में, इसीलिए यह सवाल कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीरो अभिलेख में राजपूताना के जिस राजवंश का उल्लेख किया गया है उसका नाम था गुहिल वंश। गुहिल वंश वही है जो मेवाड़ रियासत में शासन करने वाला वंश था और जो दुनिया के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक था। तो इसी गुहिल वंश की जानकारी हमें इस चीरो अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीरो अभिलेख में जो है हमें गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक जिनका नाम था बापा रावल, तो बापा रावल की जानकारी भी हमें इस चीरो अभिलेख से प्राप्त होती है जिनके नाम पर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बापा रावल की इसमें इस चीरो अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में हमें जयत्र सिंह की भी जानकारी मिलती है जो कि मेवाड़ रियासत के एक शासक हुआ करते थे। इसी अभिलेख में हमें समर सिंह की भी जानकारी मिलती है। ये समर सिंह कौन थे? तो ये समर सिंह जो थे ये रावल रतन सिंह के पिता हुआ करते थे। रावल रतन सिंह वही थे जिनके काल में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यह साम्राज्यवादी नीति के तहत। तो उन्हीं रावल रतन सिंह के पिता थे समर सिंह जिनका इस चीरो अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का पहला सवाल कि चीरो अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले से। आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो आपके सामने है। वो दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध अभिलेख है जिसका नाम है बड़ली का अभिलेख, तो ये बड़ली का अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आपके सामने दो ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन ए है अजमेर और ऑप्शन बी है सवाई माधोपुर। यह सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यदि आपको इस दूसरे सवाल की भी सही जानकारी हो, दूसरे सवाल का सही जवाब आता हो, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस दूसरे सवाल का भी सही जवाब देने की कोशिश जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस दूसरे सवाल का भी सही जवाब दे दिया होगा। तो इस दूसरे सवाल का जो सही जवाब है कि बड़ली का शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, अजमेर जिले से ही ये राजस्थान का प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बड़ली का अभिलेख। ठीक है, इस बड़ली के अभिलेख से रिलेटेड और भी सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम उन अन्य सवालों पर भी पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल इस बड़ली के शिलालेख से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इस बड़ली के अभिलेख से रिलेटेड अगले सवाल या अगली जानकारी जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है वो इसकी तिथि से संबंधित पूछी जाती है।
मतलब ये बड़ली का शिलालेख किस वर्ष स्थापित किया गया था या किस वर्ष ये बड़ली का शिलालेख लिखा गया था। तो देखो ये बड़ली का शिलालेख जो है ये 443 ईसा पूर्व का है, यह 443 ईसा पूर्व में लिखा गया था। मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 443 वर्ष पूर्व ये बड़ली का शिलालेख लिखा गया है। और ये बड़ली का शिलालेख जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। मतलब राजस्थान में जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें से सबसे प्राचीन जो शिलालेख है, जो सबसे पुराना शिलालेख है, वो यही बड़ली का शिलालेख है। ठीक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ये बड़ली का शिलालेख जो है ये वर्तमान में कौन से संग्रहालय में स्थापित किया गया है या कौन से संग्रहालय में ये बड़ली का शिलालेख रखा गया है। तो ये बड़ली का शिलालेख जो है अजमेर में एक संग्रहालय है, राजस्थान राज्य में पड़ता है एक जिला जिसका नाम है अजमेर जिला, और इसी अजमेर जिले में एक संग्रहालय बना हुआ है और उसी संग्रहालय में यह बड़ली का शिलालेख रखा गया है। ठीक है, अब बड़ली का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है यह सवाल भी पूछा जाता है। तो ये बड़ली का शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया शिलालेख है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अब ये बड़ली का शिलालेख किस मंदिर से प्राप्त हुआ है यह सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अजमेर जिले में ही एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है बिलोत माता का मंदिर, और इसी बिलोत माता के मंदिर से यह बड़ली का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बड़ली के शिलालेख से रिलेटेड अगला सवाल, यह बड़ली का शिलालेख जो है इसके खोजकर्ता कौन थे या इस बड़ली के शिलालेख की खोज किसने की थी। तो देखो इस बड़ली के शिलालेख की खोज जिसने की थी उनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा कौन है इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है ये राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने राजस्थान के इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने काफी सारी पुस्तकें लिखी है जिसमें एक पुस्तक का नाम है उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी पुस्तक का नाम है बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, तीसरी पुस्तक का नाम है डूंगरपुर राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और काफी सारे पुस्तकें लिखी है। तो इन्हीं गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजस्थान के इस सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली के शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित या राजस्थान जीके से संबंधित दो महत्वपूर्ण सवाल और उनके डिटेल से जवाब। तो यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।